बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है फ्यूजेरिया एंड टॉक्सिजेनिक मोल्ड्स अदर देन अस्पेरजिलाई एंड पेंसिलिया। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो टॉक्सिजेनिक मोल्ड्स हैं जनरल अदर देन अस्परजिलस एंड पेंसिलियम मोस्ट ऑफन कंटेमिनेशन काज करते हैं प्लांट डिराइव्ड फूड के अंदर, खास तौर पे सीरियल ग्रेन्स के अंदर। ठीक है ना। जो हमने पढ़ा था यीस्ट और मोल्ड मोस्टली ग्रो कहाँ पे करते हैं, हमारे पास सीरियल ग्रेन्स के अंदर ज़्यादा ग्रो करते हैं, और जिनकी क्या होती है, वाटर एक्टिविटी लो होती है। जिनकी वाटर एक्टिविटी हाई होती है वहाँ पे भी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ऐसी फूड जिनमें वाटर एक्टिविटी लो होती है वहाँ पे ये मोस्टली ग्रो करते हैं। सीरियल ग्रेन्स यहाँ पे ख़ास एक मकाम रखते हैं। ये जो मोल्ड्स हैं टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स खारिज करते हैं और इनको माइकोटॉक्सिन कहा जाता है। ये एनिमल फीड्स के अंदर जैसे आएगी तो एनिमल्स के अंदर डिजीजेस काज कर देंगी, और जब इंसान वो एनिमल यूज़ कर रहा होगा या ग्रेन्स यूज़ कर रहा होगा तो अल्टीमेटली इंसान के अंदर भी क्या कर रही होंगी, ये डिजीजेस काज कर रही होंगी। एनिमल ठीक है ना, ऐसे जो क्या कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीट एनिमल हैं या पेट्स हैं, उनके अंदर ज़्यादातर ये क्या आते हैं, आउटब्रेक्स के चांसेस आते हैं माइकोटॉक्सिन्स की वजह से। और ये अल्टीमेटली जब हमारे पास फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, अगर उनकी डेथ हो रही होगी माइकोटॉक्सिन्स की वजह से, वो कंटेमिनेट हो रहे होंगे, तो वो ही क्या कर रहे होंगे, इंसान के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड होंगे। जब इंसान के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड होंगे तो डिजीजेस भी काज कर रहे होंगे। जब एक्सपोजर होता है फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स का माइकोटॉक्सिन से, मोल्ड से, तो ये वही बात कि इंसान की ज़िंदगी पर भी असर होगा, चाहे वो मीट हो, मिल्क हो, एग्स हों, ठीक है ना, कुछ भी हो, तो ये टॉक्सिन्स क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर आ रहे होंगे और इंसान को इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, इन्फेक्शन काज कर रहे होंगे। जिस तरीके से ये डिजीज़ इन जानवरों में होंगी, सीरियल ग्रेन्स अगर इंसान खाएंगे तो इंसानों के अंदर भी क्या होंगी, ये डिजीज़ आ रही होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो माइकोटॉक्सिन्स का है मोल्ड्स में से एस्परजिलस और पेनिसिलियम के अलावा वो फ्यूजेरियम है। ठीक है ना। फ्यूजेरियम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है माइकोटॉक्सिन का। फ्यूजेरियम स्पीशीज प्लांट पैथोजेंस भी हैं बहुत सारी, और सेप्रोफाइटिक भी हैं। सेप्रोफाइटिक फंजाई ऐसी होती है जो क्या करती हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड करती हैं, वहाँ पे एंजाइम रिलीज़ करेंगे, एंजाइम रिलीज़ करके वहाँ पे क्या करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं, डाइजेशन कर देते हैं। डाइजेशन के बाद क्या करते हैं कि वहाँ से फीड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ह्यूमन फूड्स के अंदर फ्यूजेरियम स्पीशीज मोस्ट ऑफन इन कंटेमिनेंट पाई गई हैं। सीरियल ग्रेन्स, ऑयल सीड्स हैं और बीन्स हैं, वहाँ पे फ्यूजेरियम स्पीशीज क्या करती हैं, मोस्ट ऑफन स्पॉइलेज काज करती हैं। कॉर्न, व्हीट, बार्ले एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम दीज ग्रेन्स आर मोस्ट कंटेमिनेटेड। राइट, रिटिकल, मिलेट एंड ओट्स आल्सो बी कंटेमिनेटेड। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड क्या है, कॉर्न है, व्हीट है, बार्ले है, और हमारे पास राय है, ट्रिटिकेल है, ये क्या होते हैं, फ्यूजेरियम स्पीशीज मोस्टली अफेक्टेड होती हैं। जो दूसरी मोल्ड जीनस है अस्परजिलस के अलावा वो है अस्परजिलस पेंसिलम के अलावा अल्टरनेरिया है। ठीक है ना। हमने अस्परजिलस और फ्यूजेरियम के अलावा एक तो देखी है फ्यूजेरियम। ठीक है ना। अस्परजिलस और पेंसिलियम के अलावा फ्यूजेरियम देखिए। फ्यूजेरियम क्या होती है, ग्रेन्स के ऊपर ज़्यादा जो स्टोर्ड हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं वहाँ पे ज़्यादा होती है। ऐसी फूड जिनके अंदर वाटर एक्टिविटी कम होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। इनके अलावा जो दूसरी हमारे पास है एस्परजिलस पेंसिलियम के अलावा अल्टरनेरिया है। अल्टरनेरिया स्पीशीज़ इन्वायरमेंट, बहुत सारे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं। ये सॉइल्स के अंदर, डिकेइंग प्लांट मटेरियल और डस्ट पार्टिकल के अंदर भी मौजूद होती हैं। जो डिजीज़ हैं ह्यूमंस जो फ्यूजेरियम से एसोसिएटेड हैं, सबसे पहले अगर हम देखें अल्टरनेरिया एलिमेंट्री टॉक्सिक डिजीज़ कौन सी है, एलिमेंट्री टॉक्सिक एलुकिया। सीरियल ग्रेन्स, वीट, राय, ब्रेड, ठीक है ना, जो ग्रोथ है, फूड है, किसके ऊपर फ्यूजेरियम ग्रो कर रही होगी, सीरियल ग्रेन्स के ऊपर। और इसकी कौन सी हमारे पास स्ट्रेन आती है, वो फ्यूजेरियम स्पोरोट्राइकियोइड्स है और फ्यूजेरियम
पोई है, यहाँ पे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है T2 टॉक्सिन प्रोड्यूस है। जो बीमारियाँ होती हैं, सिम्टम्स होती हैं, बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ एंड थ्रोट है, वोमिटिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, बोन मैरो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, हेमरहेजिक डेथ वगैरह होना शुरू हो जाए, हेमरहेज हो जाएगा, ठीक है ना, या डेथ हो जाती है। उसके बाद जो डिजीज़ है यूरो, ठीक है ना, काशिन बिक डिजीज़ है। सीरियल ग्रेन्स जो बेसिक सोर्स है फ्यूजेरियम का ग्रोथ का, और जो स्ट्रेन है यहाँ पे फ्यूजेरियम पोई है, जो टॉक्सिन होगा अननोन टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिम्टम क्या होगी इसकी, ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, शॉर्टेंड लॉन्ग बोन्स होगी, डिफॉर्म्ड जॉइंट्स है, मस्कुलर वीकनेस वगैरह होना शुरू हो जाएगी। ड्रूकिन ब्रेड की अगर हम बात करें तो ये सीरियल ग्रेन्स के ऊपर ग्रो करती है, और जो स्ट्रेन यूज़ हो रही है यहाँ पे फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम है, और अननोन टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। इसकी सिम्टम जो डिजीज़ की हैं, हेडेक है, डिजीनेस है, ठीक है ना, ट्रिम्बलिंग है, अनस्टेडी गेट्स, एब्डोमिनल पेन वगैरह आ जाता है इसमें। उसके बाद है अकाक का भी, ठीक है ना, बायो इंटॉक्सिकेशन। अब यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है जहाँ पे ग्रो करते हैं सीरियल ग्रेन्स हैं, वीट है, बार्ले है, नूडल्स हैं, इसमें भी एफ ग्रामिनेरियम सीपीसी जो स्ट्रेन है इन्वॉल्व हो रही है, और अननोन टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एनोरेक्सिया है, नोजिया, वोमिटिंग, इसकी क्या है सिम्टम्स हैं। फूड बर्न इलनेस आउटब्रेक्स की हम बात करें, सीरियल ग्रेन्स जो है फ्यूजेरियम का जो ग्रोविंग पॉइंट है, और यहाँ पे जो स्ट्रेन इन्वॉल्व है ग्रेमिनेरियम है, और ये डीऑक्सी विनाइलिनोल प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन। इसकी जो सिम्टम्स हैं इरिटेशन ऑफ थ्रोट है, नोजिया है, हेडेक है। उसके बाद आ जाता है एसोफेगल कैंसर डिजीज़ काज करता है फ्यूजेरियम से पीछे, और ये जो ग्रो कर रही होती हैं कहाँ पे, कॉर्न के ऊपर। यहाँ पे जो स्ट्रेन इन्वॉल्व है वो है फ्यूजेरियम वर्टिसिलिआइडिस, और ये ख़ास तौर पे कोई ऐसा जो टॉक्सिन है नॉन टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस करती हैं। ये क्या करती हैं, जब सिम्टम्स क्या होती हैं इसकी कि डिजीज़ है तो परनीशियस प्री कैंसरस एंड कैंसरस लेजन थ्रोट एसोफेगस के अंदर क्या कर देंगी, एसोफेगस के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी। डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो जो फ्यूजेरियम की डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ख़ास मीडिया लेना पड़ता है, ठीक है ना। उस मीडिया के ऊपर क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। ग्रोथ के बाद हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं कि आया कि हमारे पास ये कौन सी एक्चुअली हम फंगस को जब आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द हम इसकी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे करते हैं। कोनिडिया हैं इसके, ठीक है ना, एस्कोस्पोर्स हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं वो हर जो हमारे पास स्ट्रेन स्पीशीज होगी उसके अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जहाँ पे कंटेमिनेशन है, जैसे मील है, बार्ले है, मिलेट है, माल्ट है, कोई भी चीज़ है, एनिमल फीड है, उसको ग्राइंड किया जाएगा। ग्राइंड करने के बाद क्या होगा, उस ठीक है ना, आइसोलेट तैयार किया जाएगा, और आइसोलेट को नेसेसरी सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर ग्रो कराया जाता है। इसमें बेसिक टेक्निक जो यूज़ होती है पेट्री प्लेट्स, ठीक है ना, पोर प्लेट मेथड यूज़ होता है, और सीरियल डायल्यूशन के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, पता चला लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रोथ है वो किस चीज़ की है। जो मीडिया यूज़ होता है सीजीपी एप्रोडियन डिक्लोरान, ठीक है ना, डाइक्लोरान मीडिया यूज़ होता है, एगर, ठीक है ना, एगर सीजीपैक एप्रोडियन डिक्लोरान एगर यूज़ होता है, गुड मीडियम है फ्यूजेरियम के लिए। अब क्या है, जो प्रोडक्शन मॉर्फोलॉजिकल फीचर माइक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया की बेस पे हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और इसके अलावा पीडीए पोटैटो डेक्सट्रोज एगर और कार्नेशन लीफ एगर जो है, ये भी बहुत सूटेबल मीडिया है इसकी ग्रोथ के लिए, फ्यूजेरियम की ग्रोथ के लिए। ग्रो करवाने के बाद हम सीरियल डायल्यूशन के थ्रू क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कार्नेशन लीफ एगर जो है किस तरीके से तैयार किया जाता है, सबसे पहले क्या है, कार्नेशन लीफ, कार्नेशन प्लांट के क्या किए जाते हैं, पेस्टिसाइड फ्री यंग पार्ट्स लिए जाते हैं, उनको 5 मिलीमीटर स्क्वायर में काटा जाता है, उनको 45 टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में हीट किया जाता है उस 2 घंटे के लिए, ठीक है ना, ड्राई किया जाता है।
फिर स्टीरलाइजेशन की जाती है रेडिएशन के थ्रू, ताकि उसके अंदर कोई भी क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो। जो कार्नेशन लीफ एगर है उसको कार्नेशन लीफ ऑन द सरफेस ऑफ 2% वाटर एगर के ऊपर जब हम प्लेस करते हैं प्रिपेयर होता है। यहाँ पे फ्यूजेरियम आइसोलेट को इनाकुलेट कर दिया जाएगा, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ग्रोथ के बाद स्पोरोडोकिया हैं और माइसीलिया हैं, कोनिडिया हैं, टिपिकल ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कौन सी हमारे पास जो फंजाई है प्रोड्यूस हुई है, ग्रो हुई है। कार्नेशन लीफ एगर जो है लो इन कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरे कम्प्लेक्स नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ज़्यादा कम्प्लेक्स नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से स्पोर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ फ्यूजेरियम की अगर हम बात करें तो पाउडर्ड सैंपल में से हम 50 to 100 ग्राम क्या करते हैं, पाउडर्ड सैंपल लेते हैं। इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होती है, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेते हैं, बेंजीन है, एसीटोन है, मेथनॉल है, एसीटोनाइट्रियल्स है, उसके अंदर इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के तहत जो सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे इस सैंपल के अंदर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ये जो हमारे पास हल शुदा मटेरियल है, ठीक है ना, उसको फिल्टर कर दिया जाएगा और फिल्ट्रेट को हम क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आता है उसको अलग कर लेंगे। और ये जो फिल्ट्रेट है हम उसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के जरिए, ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के जरिए क्या कर लेते हैं, सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन से हमें पता चलता है कि कौन सा इसके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद है। HPLC के जरिए भी हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर जब उसके ख़ास क्या चलाएंगे, स्टैंडर्ड चलाएंगे तो हमें पता चल जाता है वहाँ से भी टॉक्सिन प्रोडक्शन का कि ये हमारे पास जो फ्यूजेरियम है कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक सिटिगनाजिरालिनॉन है टेस्ट कोलैबोरेटिवली एंड यूजफुली एज अ स्क्रीनिंग मेथड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो T2 टॉक्सिन मेथड के लिए है वो GC मेथड है। T2 टॉक्सिन्स के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है वो कौन सा है, GC मेथड है, गैस क्रोमेटो, ठीक है ना, ग्राफी जो है ये एक अच्छा मेथड है T2 टॉक्सिन्स की डिटेक्शन के लिए, क्योंकि जो A टाइप ट्राइकोथेसिन्स हैं, ठीक है ना, उसमें अल्ट्रा वायलेट क्रोमोफोर मौजूद नहीं होते और ये फ्लोरिसेंट नहीं होते, मतलब कि शाइन नहीं करते। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और HPLC मेथड इसके लिए क्या है, अनसूटेबल हैं और जिसकी वजह से हमें गैस क्रोमेटोग्राफिक मेथड पे डिपेंड करना पड़ता है। क्या है, जो T2 टॉक्सिन्स हैं वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि जो ट्राइकोथोसिन्स हैं ये क्या है, क्रोमोफोर अल्ट्रावायलेट क्रोमोफोर इनमें मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से ये शाइन नहीं करते, फ्लोरेसेंट शो नहीं करते। इसलिए HPLC और TLC हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ नहीं कर सकते। मोस्ट वाइडली यूज्ड एनालिटिकल मेथड जो है फ्यूमिनोसिन्स के लिए HPLC मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट डेरिवेटिव फॉर्म करते हैं। जो डेरिवेटाइजिंग एजेंट हैं उनके लिए ठीक है ना, फेथाल्डिहाइड, फ्लोरिसिन, अमाइन एंड नेफ्थलीन डाइकार्बोक्सिलाइड, ठीक है ना, मेथड डेवलप किए गए हैं। एक जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड है फ्यूमिनेसेंस के लिए, उसको भी क्या है, डेवलप किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, ताकि हमें पता चल सके कि आया यहाँ पे हमारे पास फ्यूमिनेसेंस टॉक्सिन्स मौजूद हैं या नहीं है। ये जस्ट स्क्रीनिंग है, क्वांटिफिकेशन के लिए टेस्ट नहीं है ये। ऑकरेंस ऑफ फ्यूजेरियम टॉक्सिन्स इन फूड, फ्यूजेरियम टॉक्सिन्स पार्टिकुलरली, ठीक है ना, डीऑक्सीविनाइल लिनोल और फ्यूमिनेसेंस जो हैं वो फिनिश्ड ह्यूमन फूड्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे ब्रेड है, ठीक है ना, और वेरियस जो फ्यूजेरियम टॉक्सिन्स हैं जिसमें ज़िरालिनोन है वो नेचुरली ऑकरिंग बहुत सारे सीरियल ग्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं और ये
एनिमल फूड्स के लिए ये जो ग्रेन्स हैं ख़ास तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। डीऑक्सीवेनोल है, मोस्ट कॉमन ट्राइकोथोसिन है जो क्या है ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है और ग्रेट पोटेंशियल है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और इन्फेक्ट करता है एनिमल्स को। फूड इंग्रेडिएंट एंड प्रोडक्ट जैसा कि हमारे पास वीट है, वीट फ्लोर ब्रेड है, पास्ता है, कॉर्न है, कॉर्न मील है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, कॉर्न चिप्स हैं, स्नैक फूड्स हैं, पॉपकॉर्न हैं। इनके अंदर भी क्या है जो ट्रेसेस ऑफ डीऑक्सीविनोल पाया जाता है और इसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 19 माइक्रोग्राम पर ग्राम मौजूद होती है। और अगर हम क्रोनिक स्टेज पे जाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये डिजीज़ काज कर सकते हैं। अदर टॉक्सिक मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो फ्यूजेरियम के अलावा जो दूसरी टॉक्सिक मोल्ड्स हैं उसमें अल्टरनेरिया है, ठीक है ना, एस्परजिलस है, पेंसिलियम है। फ्यूजेरियम के अलावा क्या है हमारे पास, एक्रीमोनियम, अल्टरनेरिया, बेसोक्लेमस है, मोल्ड सच एज डी माइडिस है, फोमा हर्बेरियम है, पिथोमाइसिस कार्टेरम है, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। इर्गोट मोल्ड, क्लेविसेप पुरपुरिया अर्लीस्ट ह्यूमंस के अंदर, ठीक है ना, एज अ माइकोटॉक्सिन रिकॉग्नाइज हुई और ये क्या करती है, एक डिजीज़ काज करती है, इर्गोटिज्म। और ये इर्गोटिज्म जो है ख़ास तौर पे सॉर्गम के अंदर, बार्ले के अंदर और वेरियस दूसरी जो स्पीशीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है ना, इर्गोट मोल्ड क्या करती है, इर्गोटिज्म काज करती है। जो अल्टरनेरिया स्पीशीज़ हैं वो फील्ड क्रॉप्स को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, वीट है, सॉर्गम है, बार्ले है, उनको ज़्यादा है, ठीक है ना। वेजिटेबल इंक्लूडिंग इसमें एप्पल, पेयर, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह को भी क्या करती है, अल्टरनेरिया स्पीशीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।